डॉक्टर हीरालाल अलावा जी। आदरणीय सब लोग ध्यान रखें भैया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मध्य प्रदेश जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2024 पर बोलने के लिए समय दिया। मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार इस विधेयक का नाम ही विश्वास है, तो आप भी मेरे ऊपर थोड़ा विश्वास रखें, क्योंकि मैं जो बातें बोलना चाह रहा हूं इस विधेयक के माध्यम से वो प्रदेश के हित में है और देश के हित में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि इस विधेयक का उद्देश्य ईज ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस के लिए एक विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देना, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा देना और इस संविधान के प्रति आम जन हम सब का विश्वास बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि 5 प्रमुख विभागों में संशोधन लाया गया, जिसमें मध्य प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम 2012, मध्य प्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम 2003, मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध 1960 और मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैं देख रहा हूँ इस सदन के भीतर कोई भी विधेयक आता है और इन विधेयकों में इस समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लिए भारत के संविधान में जो विशेष सुरक्षा कवच दिया गया, उन क्षेत्रों का, उन कवचों का, उन अधिकारों का यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं रहता है। जैसे कि इसमें आपके इस शासन के माध्यम से जिक्र कर दिया गया है कि इन विधेयक संशोधनों के माध्यम से वर्तमान विद्यमान प्रथा, रूढ़ी एवं विशेष अधिकार, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इन्हीं शब्दों की बजाय अगर ये जिन्होंने भी इस विधेयक संशोधन विधेयक तैयार किया, इसमें रूढ़ी प्रथा और विशेष अधिकार की बात किया गया, इसमें रूढ़ी प्रथा की बजाय संविधान के आर्टिकल 13(3) की रूढ़ी प्रथा, जिसमें आदिवासियों को विशेष अधिकार मिला गया, इसका जिक्र होना चाहिए था, क्योंकि आदिवासी समाज रूढ़ी और प्रथाओं से संचालित होने वाला समाज है। इसमें विशेष अधिकार का जिक्र किया गया था। शेड्यूल 5, शेड्यूल एरिया, इस विधेयक के माध्यम से शेड्यूल एरिया में वहां रहने वाले लाखों करोड़ों आदिवासियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका इस विधेयक में जिक्र होना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस विधेयक के माध्यम से जनता का विश्वास शासन के प्रति बढ़ाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मध्य प्रदेश में विकसित भारत, इस अमृत काल में विकसित भारत के लिए पूरे देश में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विकसित भारत के लिए, विकसित भारत 2047 के लिए मध्य प्रदेश के 2000 आदिवासी गांवों को विभिन्न सरकारी परियोजना के नाम पर उजाड़ने का भी तैयारी चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संसद में कानून बना, पेशा आया, पेशा के नियम नवंबर 2022 में बनाए गए सरकार ने, लेकिन आज भी ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना आदिवासियों की जमीन जबरन ली जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आदिवासियों की जमीन उनसे जबरन छीनी जाएगी तो कैसे विश्वास आदिवासियों का इस लोकतंत्र के प्रति, इस सरकार के प्रति आएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आदिवासी समाज, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो, प्रदेश में उद्योग बढ़े, विकसित भारत बने, लेकिन कम से कम आदिवासियों की कब्र खुद कर तो ये विकास न हो। जिन जिन गांवों का विस्थापित होने जा रहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जैसे इसका प्रमुख उद्देश्य इस विधेयक है कि निवेश को बढ़ावा देना, उद्योग को बढ़ावा देना। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे धार, झाबुआ, बड़वानी में वेनेडियम खोदने के नाम पे, ग्रेफाइट खोदने के नाम पे, डोलामाइट के नाम पे 70 से 80 गांवों को उजाड़ा जा रहा है। अभी सिंगरौली, सीधी में सोने खनन के नाम पे कम से कम 50 गांवों को उजाड़ा जा रहा है। मंडला, डिंडोरी
सीधी में विभिन्न बांध परियोजनाओं के नाम पे 100 से 150 गांवों को उजाड़ा जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कई राष्ट्रीय टाइगर रिजर्वों की घोषणा करी। कम से कम 500 आदिवासी गांव उजड़ रहे हैं इन टाइगर रिजर्व के नाम पे माननीय अध्यक्ष महोदय। तो मेरा आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, क्या विकास के लिए इन आदिवासियों को खत्म करना जरूरी है, इन गांवों को खत्म करना जरूरी है? मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आदिवासियों को खत्म करोगे, आदिवासियों को उजाड़ोगे तो कोई भी नहीं बचेगा, इस बात की भी गारंटी देना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पे डॉक्टर साहब पूरा करें। बस अध्यक्ष महोदय, अब इस विधेयक पे आपने 1 घंटे का समय निर्धारित किया अध्यक्ष महोदय, बाकी तो लोग भी बोलने वाले हैं ना। जी अध्यक्ष महोदय, आपका आशीर्वाद 2 मिनट के लिए और मिल जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है और अनुसूचित क्षेत्रों में न 5वीं अनुसूची का अनुपालन किया जा रहा है, न 6वीं अनुसूची का अनुपालन किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता का विश्वास, आदिवासियों का विश्वास और प्रदेश के हर गरीबों का विश्वास इस सरकार के प्रति तभी बढ़ेगा जब ये सरकार गरीब की सुनेगी, किसान की सुनेगी, मजदूरों की सुनेगी, बेरोजगारों की सुनेगी, युवाओं की सुनेगी। आज जब विश्वास की बात हुई तो माननीय अध्यक्ष महोदय ये भी बता दूं कि अभी इंदौर में पीएससी परीक्षा के लिए हमारे हजारों बेरोजगार युवा इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे, ठंड में, कि 2019 की मुख्य परीक्षा की कॉपी दिखाई जाए और मार्कशीट जारी की जाए। एमपीपीएससी 2025 में राज्य सेवा में 700 और वन सेवा में 100 पदों के साथ नोटिफिकेशन जारी हो। 2023 राज्य मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए और 87/13 फार्मूला खत्म करके सभी परिणाम 100% जारी किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और मेरे तरफ से आपसे अनुरोध है अध्यक्ष महोदय, जब जन विश्वास की बात आती है तो हमारे विधानसभा के हमारे विधायक साथी कमलेश्वर डोडियार को एक डॉक्टर खुलेआम गाली देता है। डॉक्टर के ऊपर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हमारे विधायक साथी के ऊपर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया, जेल में डाला गया 3 दिन तक, लेकिन वो गाली देने वाला गालीबाज डॉक्टर आज भी आजादी से घूम रहा है। तो कैसे जनता का विश्वास, जब एक विधायक अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है इस राज्य में, तो जनता का विश्वास इस सरकार के प्रति, इस लोकतंत्र के प्रति कैसे बढ़ेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार युवाओं की सुने, बेरोजगारों की सुने और ये हमारे खासकर शेड्यूल एरिया में रहने वाले आदिवासियों का विशेष ध्यान रखे। विशेष आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बस आखिरी 1 मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो विस्थापन बड़े पैमाने पे हो रहा है, इसके लिए विस्थापन के लिए जो पुनर्वास नीति बनाए सरकार, पहले विस्थापन के लिए मुआवजा निर्धारित करे सरकार, विस्थापन के लिए कानून बने, उसके बाद ही विस्थापन हो। अध्यक्ष महोदय, कानून पर बहस हो रही है तो कृपया, लेकिन कानूनों का पालन नहीं होता अध्यक्ष महोदय के विषय पर रहे। जी अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2024 पर जो बोलने का अवसर किया, मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। डॉक्टर सीता शरण जी।